हेलो बच्चों, आज हम इस वीडियो में लमसम द्विभाजक के बारे में पढ़ेंगे। लमसम द्विभाजक के बारे में जब हम है इसको हम लोग कह सकते हैं कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट और कोण, जो भी एंगल है वो और जो रेखाखंड है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। इसको स्टार्ट करें उससे पहले देखिए बेटा, लमसम द्विभाजक होता क्या है कि आपको इससे पहले भी कुछ क्लासेस में मैंने बताया था, नाम से भी पता चल रहा है। लंब है, लंब का मतलब हो गया बिल्कुल सीधा, स्ट्रेट, मतलब 90 डिग्री। सीधा है तो इसका मतलब 90 डिग्री का कोण बन रहा है या 90 डिग्री है वो, तो लंब हो गया 90 डिग्री। उसके बाद में सम है तो सम का मतलब हो गया बराबर, और द्वि, द्वि का मतलब दो, तो क्या हो सकता है, दो बराबर भाग, दो बराबर भाग हो गया। और फिर देखिए इसके अंदर भाजक है, भाजक मतलब विभाजन करने वाला, वह रेखा जो एक रेखाखंड को या कोण को दो बराबर भागों में बांटती है उसको हम लोग बोलते हैं लमसम द्विभाजक। तो इस वाले वीडियो में हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको कोण का निर्माण करना सिखाया था परपेंडिकुलर से, सॉरी प्रोटेक्टर से। यह हमारा डी है, प्रोटेक्टर है। इसमें आपको मैंने बताया था कि यहाँ पे हम लोगों को क्या ध्यान रखने की ज़रूरत है, ये जो ट्राई पॉइंट है यहाँ पे ना, जहाँ पे ये तीनों लाइन 90 डिग्री वाली लाइन, इधर 180 वाली, इधर 180 वाली जो लाइन जहाँ हमारी मिल रही है वो हमारा मिड पॉइंट होगा। और हमें रेखा देखनी है कि मेरी रेखा किस तरफ है। अगर जीरो रेखा इस तरफ है तो मैं इस तरफ वाला जीरो स्टार्ट करके और मैं कोण का निर्माण करूंगी। और अगर मेरी यहाँ पे जीरो है, लाइन इस तरफ है, मेरे लेफ्ट हैंड साइड की तरफ लाइन है, तो मैं इस तरफ वाले जीरो से स्टार्ट करके कोण का निर्माण करूंगी। ये इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको समझा दिया था। एंड होप आप लोगों को समझ में आ गया हो। अब हम लमसम द्विभाजक की बात करते हैं। तो बेटा इसको बनाने के लिए सबसे पहले मैं एक रेखा खींचती हूँ। पहले मैं रेखाखंड के बारे में बात करूंगी। हम क्या बार बार बोलते भी लाइन सेगमेंट नहीं बोल के या रेखाखंड नहीं बोल के हमारे मुंह से रेखा भी निकल जाता है। तो सबसे पहले है रेखाखंड। तो रेखाखंड का समद्विभाजक जब मैं बनाती हूँ तो सबसे पहले देखिए, जैसे मैंने यहाँ पे 8 सेंटीमीटर का एक लाइन खींची। 8 सेंटीमीटर मैं कहाँ से लूंगी, एक से स्टार्ट नहीं करना है। हम लोग कहाँ से स्टार्ट बनाएंगे, लाइन कहाँ से बनाना शुरू करेंगे, जीरो से। छोटी क्लास के बच्चे इस चीज को गलत कर देते हैं। दे स्टार्ट द लाइन फ्रॉम 4, एक से। तो यहाँ पे जीरो से लेके मैंने यहाँ पे 8 सेंटीमीटर तक की एक लाइन खींच ली। इसको मैंने एक नाम दे दिया ए बी, सपोज ये हो गई। और ये कितने सेंटीमीटर की हो गई, मेरी 8 सेंटीमीटर की हो गई। अब मुझे क्या करना है बेटा, ये मेरा प्रोटेक्टर है, सॉरी ये मेरा कॉम्पास है, जिसको हम प्रकार भी बोलते हैं। और इस प्रकार को मुझे पेंसिल, ये जो पॉइंट है यहाँ पे, इस पॉइंट पे, इस लोहे वाले पॉइंट को, पॉइंटर को रखना है। और पेंसिल वाले पोर्शन को मुझे अंदाजे से खोलना है कि मैं हाफ जो है उससे ज्यादा इस लाइन को खोल सकूं, इस कॉम्पास को खोल सकूं। देखो अंदाजा आपने यहाँ पे लगा लिया, अंदाजा आपको दिख गया कि ये बड़ी लाइन है, ये छोटी लाइन है, हाफ से ज्यादा मुझे खोलना है। मैंने इस कॉम्पास को हाफ से ज्यादा खोल लिया। अब इसके ऊपर मैंने लाइन यहाँ पे एक आर्क खींच दी। यहाँ पे मैंने यहाँ पे दोनों तरफ से मैंने आर्क खींच दी। इसको बिना हिलाए हुए, इसीलिए बोलते हैं जो कॉम्पास है वो नया होना चाहिए या हिलने वाला नहीं होना चाहिए। इसको बिना हिलाए हुए बी के ऊपर मुझे रखना है। और मुझे इस लाइन को, जो मैंने पहला आर्क खींचा था, उस लाइन को मुझे इसको काटना है। अब जब आपने काट दिया, इसके बाद में स्केल लीजिए और ये जो बिंदु है यहाँ और ये जो है यहाँ, इन दोनों को मुझे जोड़ देना है। इन दोनों को मुझे जोड़ना है या इसके बीच में मुझे लाइन खींचनी। आपने ये लाइन खींच ली। अब इस लाइन को मुझे चेक करना है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि लमसम द्विभाजक का मतलब क्या हुआ कि हाफ, दोनों कितने डिग्री का, यहाँ पे 8 सेंटीमीटर है तो 4-4 सेंटीमीटर का कट होना चाहिए पहला। तो यहाँ पे देखिए 8 सेंटीमीटर और आप देखेंगे यहाँ पे 4 सेंटीमीटर पे अपनी लाइन आ रही है। तो समद्विभाजक तो हो गया, दो बराबर भागों में तो बांट रहा है, पर हमें क्या देखना है, लंब और देखना है। लंब का मतलब क्या हुआ, 90 डिग्री। 90 डिग्री आपको इससे डी से नापना है। देखिए तिरैये पे मैंने ले लिया, लाइन को मैंने लाइन पे ले लिया, 90 डिग्री वाली लाइन सी। अब ये देखिए आप, लाइन पे मैंने ले लिया इस तरफ से
लाइन मेरी इस तरफ से मैं काउंट करूंगी तो 0 से लेकर देखिए आप 90 डिग्री आ रहा है, या मैं इस तरफ भी मेरी लाइन है, इस तरफ के 0 से लेके चल के देखूंगी तो मेरे पास में ये भी 90 डिग्री आ रहा है। इसका मतलब मैंने जो ये रेखा खींची है, अभी ये जो मेरी रेखा है, ये मेरी इस रेखाखंड की लंब समद्विभाजक हो गई। अब हम इसी प्रकार कोण का भी करते हैं। अब बेटा जी देखिए, कोण का समद्विभाजक बनाने के लिए तो यहाँ पे क्या लंब समद्विभाजक तो नहीं बनेगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर तो नहीं बनेगा, 90 डिग्री कैसे बनाएंगे अपन। अब यहाँ पे है इसका सिर्फ बाइसेक्टर बनाने के लिए, समद्विभाजक बनाने के लिए सबसे पहले हमें कोण का निर्माण करना पड़ेगा। कोण कितने का भी बना सकते हैं आप। यहाँ पे मैंने लाइन खींची, ये मैंने डी लिया, यहाँ पे मैंने बिंदी पे लिखा, लाइन पे लाइन ली और मैंने यहाँ पे बना लिया, मान के चलिए 80 डिग्री का कोण मैंने बनाया। 80 डिग्री के लिए यहाँ पे मैंने लाइन खींच दी। ये मेरे कितने डिग्री का कोण बन गया, ये मेरे 80 डिग्री का कोण बन गया। ठीक है, इसको कुछ भी नाम दे सकते हैं आप, ये ए है, ये बी है, ये सी है, कुछ भी आप इसको नाम दे दीजिए। अब यहाँ पे मैं जब इसका समद्विभाजक बनाऊंगी इस कोण का, तो इस कोण का समद्विभाजक बनाने के लिए मुझे क्या करना है, कॉम्पस है मेरा, कॉम्पस को खोलना है और खोलने के बाद में बी जो है यहाँ पे, ये जो शीर्ष है इस कोण का, इस शीर्ष से मुझे ये जो ए बी है और जो बी सी है, इन दोनों लाइनों को कट करते हुए एक आर्क खींचनी है। मैंने खींच ली यहाँ पे आर्क। अब इसके बाद में यहाँ पे जहाँ पे मैंने काटा है, पहले BC पे जहाँ पे मैंने काटा है वहाँ पे मुझे कॉम्पस रखना है और एक छोटी आर्क खींच ली। इसी प्रकार इसको बिना हिलाए हुए, कॉम्पस को बिना हिलाए हुए मैंने AB जहाँ पे है उसके ऊपर इसको रखा और फिर मैंने दूसरी आर्क खींच ली और ये दोनों आर्क इंटरसेक्ट कर रही है एक बिंदु पे। अब मुझे यहाँ पे लाइन खींच देनी है, यहाँ पे ये हो गया मेरा लाइन का, ये हो गई लाइन मेरी यहाँ पे आपकी। ये अब मुझे कोण नाप लेना है। मेरा कोण कितना आएगा, 80 है, 80 डिग्री है, तो 80 का जब मैं हाफ करूँगी तो मेरे पास में 40 डिग्री के एंगल आने चाहिए। यहाँ पे मैंने रखा, यहाँ पे 80 डिग्री और यहाँ पे देखिए आपके 40 डिग्री, ये देखिए आ रही है यहाँ पे लाइन आपकी, ये 40 डिग्री की लाइन आ रही है यहाँ पे। कहाँ से, क्योंकि मेरी लाइन कहाँ पे है, यहाँ से नहीं, 140 नहीं लेंगे क्योंकि मेरी लाइन इधर है, तो इधर का 0 लेकर मैं देखूंगी तो 40 पे मेरी लाइन आ रही है। तो इस तरीके से मैं रेखाखंड है उसका तो मैं समद्विभाजक भी बना सकती हूँ और लंब समद्विभाजक भी बना सकती हूँ, और जो कोण है उसका मैं समद्विभाजक, कोण का समद्विभाजक बना सकती हूँ। अब इसके नेक्स्ट हम लोग करेंगे कि कुछ कोणों का निर्माण करना, और वो हम लोग कॉम्पस से करेंगे, प्रोटेक्टर से नहीं करके हम लोग कॉम्पस की सहायता से हम कुछ कोणों का निर्माण करेंगे। देखिए बेटा, कि हम लोग है कि प्रकार की सहायता से हम 60 डिग्री और 120 डिग्री कोण की कैसे रचना करते हैं, उसका निर्माण या उसको कैसे बनाते हैं। अब सबसे पहले देखिए 60 डिग्री के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये लीजिए स्केल और आपने एक लाइन यहाँ पे खींच दी, कितनी बड़ी आपने लाइन खींच दी और इसको आपने नाम दे दिया A और B। किसकी सहायता से, प्रकार की सहायता से। अगर प्रोटेक्टर की सहायता से आपको बोलते तो आप क्या करते, इस वाले बिंदु को B पे रखते, A पे रखते, यहाँ वाली लाइन से नापते और 60 डिग्री पे बिंदी लगा के आप लाइन खींच लेते। पर क्योंकि हमें प्रकार की स्पेसिफिकेशन दे दिया हम लोगों को कि सिर्फ आप कॉम्पस की सहायता से ही आप 60 डिग्री का निर्माण करेंगे, तो इसके लिए क्या करेंगे, आप कॉम्पस है, कॉम्पस को कितना भी खोल लीजिए थोड़ा सा, और इसको इसकी सहायता से ए जो है वहां पे इस नोकीली पॉइंट को रखिए कॉम्पस के, और यहाँ पे हम एक चाप या एक आर्क हम खींच देंगे। ये मैंने एक चाप खींच दी। अब इस कॉम्पस को बिना हिलाए हुए मुझे जो मैंने ए बी लाइन के ऊपर जहाँ पे मेरा कट कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, उसके ऊपर मैं नोकीले पॉइंट को रखूंगी और मैं एक चाप और खींच दूंगी, एक आर्क मैंने खींच दी। अब मैं स्केल की सहायता से इस बिंदु शीर्ष ले लिया और यहाँ पे जो कट हो रहा है इस बिंदु पे इन दोनों को मिला दूंगी और एक सीधी लाइन खींच दूंगी।
बेटा थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्योंकि अगर 19-20 भी आपका स्केल इधर उधर हुआ, कॉम्पस मेरा हिल गया, तो मेरा जो नाप है वो अलग आ जाएगा। यहाँ पे मैंने रखा 60 डिग्री मैंने किया, यहाँ पे देखिए पॉइंट बीच में, और ये मेरा 60 डिग्री का कोण बन गया। यहाँ पे बीच का पॉइंट है, यहाँ पे मुझे ये पॉइंट रखना है, ये 0 की लाइन के ऊपर लाइन रखा, और जब मैं इसको देखूंगी तो मेरे 60 डिग्री के ऊपर, 60 नीचे, क्योंकि मेरी लाइन इस तरफ है, तो 0 से लेकर 60 डिग्री के ऊपर देखा तो मेरा 60 डिग्री का कोण जो है वो बन गया। अब इसी तरीके से अगर मैं 120 डिग्री के बारे में बात करूं कि मुझे 120 डिग्री के कोण का निर्माण करना है, तो मैं कैसे करूंगी? इसमें सेम यही प्रोसीजर होगा। अब बताइए 120 का मतलब क्या हुआ? 60 + 60 कितना हो जाएगा? 120 डिग्री। मतलब यहाँ पे कोण में सबसे इम्पोर्टेंट है, आपको 2 चीजें आनी चाहिए। एक तो आपको 60 डिग्री का कोण बनाना आना चाहिए, और दूसरा आपको समद्विभाजक जो मैंने अभी आपको सिखाया है वो आना चाहिए। अब यहाँ पे मैं एक लाइन खींचूंगी, कितनी लंबी आप लाइन खींच लो, और इसको नाम मैंने दे दिया ए बी बिंदु, या कोई भी लाइन सेगमेंट खींच के ए बी। अब ए के ऊपर कितना भी कॉम्पस खोल लीजिए, पर कॉम्पस खोलने का मतलब ही नहीं आपने बिल्कुल सीधा कर लिया, कॉम्पस खोल लिया, इसको नोकीले पार्ट जो है इसको मैंने ए पे रखा, ए पे रख के मैंने इस पे एक चाप खींच दी। ठीक है, अब इसको बिना हिलाए हुए मैंने इस बिंदु को यहाँ रखा और ये काट दिया। अब मेरे कितने डिग्री का एंगल बन गया? यहाँ से लेकर यहाँ तक। अभी मैंने आपको इसमें सिखाया था कि ये 60 डिग्री है, तो सेम 60 + 60 कितना होगा? 120। अब मैं इसको बिना हिलाए हुए, ये जो मेरा चाप यहाँ पे इंटरसेक्ट हुआ है, यहाँ पे मैं इस नुकीले पॉइंट को रख के एक बार और इसको मैं आर्क खींच दूंगी, और अब इसके बाद में मैं इस वाले बिंदु को और इसको मैं आपस में मिला दूंगी। ये देखिए यहाँ से यहाँ तक हो गया। अब आप इसको नाप लीजिए, कैसे करेंगे? वही है, पॉइंट बीच में ले लिया, लाइन पे लाइन कर ली आपने 0। अब देखिए मेरी लाइन किस तरफ है? इस तरफ लाइन है, इस तरफ से 0 लेके चलिए, और 120 पे मेरी यहाँ पे लाइन आ रही है, तो ये मेरे 60 डिग्री का कोण बन गया, ये मेरा 120 डिग्री का कोण बन गया। इस तरीके से हम प्रकार की सहायता से, कॉम्पस की सहायता से हम लोग कोणों का निर्माण कर सकते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इसी तरीके से आपको कुछ और रचनाएं सिखाएंगे, जिसमें आप 30 डिग्री का, 45 डिग्री, 45 डिग्री का है, 90 डिग्री है, 135 डिग्री, इस प्रकार से विभिन्न प्रकार के कोणों का निर्माण प्रकार की सहायता से करेंगे। तब तक होप सो आप इन दोनों कोणों की और समद्विभाजक की इसकी प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में और कुछ सीखेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।